आध्यात्मिक ज्ञानकोश चैनल पर प्रस्तुत सामग्री शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक विचारों हेतु है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। जय हो। अब हम प्रवेश करते हैं वेदांत के अत्यंत सूक्ष्म और निर्णायक विषय में। आत्मज्ञान परम ज्ञानम। भाग 13। गुरु के बिना ज्ञान संभव है या नहीं। वेद उपनिषद गीता के अनुसार यह भाग साधक को बताता है कि आत्मज्ञान का द्वार कहाँ और कैसे खुलता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तत्व को प्रणाम करके आज के विषय का आरंभ करते हैं। क्या मैं स्वयं जान सकता हूं? बहुत लोग पूछते हैं। मैं किताब पढ़ लूं, ध्यान कर लूं, तो क्या गुरु की जरूरत है? उपनिषदों का स्पष्ट उत्तर है हाँ, गुरु आवश्यक हैं। पर क्यों? गुरु का अर्थ है गु मतलब अंधकार और रु का मतलब प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। उपनिषद क्या कहते हैं? मुंडक उपनिषद तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणियः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। अर्थ, उस सत्य को जानने के लिए गुरु के पास जाना ही चाहिए। श्रोत्रिय जिसने शास्त्र को जाना हो और उसी शास्त्र के ज्ञान को अपने शिष्य के हृदय में रोपित किया हो। गुरु के ज्ञान और शिष्य के ज्ञान में जरा सा भी फर्क नहीं होना चाहिए। मतलब यह है कि गुरु शिष्य को अपने जैसा बना लेता है, जैसे भृंगी कीड़ा फूल पे बैठा होता है और अपने आवाज से दूसरे कीड़े को भी अपने जैसा बना लेता है और वो दूसरा कीड़ा भी उसके जैसा ही बोलने लगता है। ब्रह्मनिष्ठ जिसने अनुभव किया हो। जो गुरु अपने हृदय में उस परम पिता का दर्शन किया हो वही गुरु अपने शिष्य को उसके हृदय में दर्शन करा सकते हैं। गुरु की आवश्यकता क्यों? हमारा मन भ्रमित है, हमारा मन अहंकारी है, हमारा मन स्वयं को ही सत्य मानता है। गुरु ही दर्पण है, गुरु ही दिशा है, गुरु ही संशय को हरने वाले हैं। जैसे अंधेरे में दीपक। जब घर में अंधेरा होता है तो कोई भी वस्तु कहाँ रखी है हमें दिखाई नहीं देती, परंतु जब दीपक जलाते हैं तो वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ऐसी ही हमारे अंदर मोह माया अहंकार रूपी अंधकार है। उस अंधकार को केवल गुरु ही साफ कर सकते हैं। ये साफ सत्संग भजन और सेवा से होता है। 3 क्या गुरु बाहर ही होते हैं? 2 स्तर, 1 बाह्य गुरु, 2 अंतर गुरु। बाह्य गुरु वो होते हैं जो भीतर के गुरु को जगाते हैं। अंततः सच्चा गुरु आत्मा ही है। गुरु और शिष्य का संबंध यह ज्ञान का व्यापार नहीं, यह श्रद्धा, यह विनय, यह समर्पण पर आधारित है। गीता कहती है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। क्या बिना गुरु के ज्ञान संभव है? कुछ दुर्लभ आत्माएं ही पूर्व संस्कार से जागृत होती हैं, पर सामान्य साधक के लिए गुरु मार्गदर्शक हैं। गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, वे अज्ञान भी हटाते हैं। सच्चे गुरु की पहचान। वे शास्त्र सम्मत बोलते हैं। शास्त्रों में जो ज्ञान का उल्लेख आता है उसी के आधार पे ज्ञान देते हैं। वे अहंकार नहीं बढ़ाते बल्कि भक्तों के अहंकार को दूर करने का काम करते हैं। वे स्वतंत्रता देते हैं। सच्चा गुरु आपको अपने पर निर्भर नहीं बनाता। गुरु तत्व का रहस्य। जब शिष्य तैयार होता है, यानी कि सत्संग भजन और सेवा करके उसके मन का मैल धुल जाता है और उसे परम पिता परमात्मा का दर्शन अपने हृदय में करने की चाह उत्पन्न होती है, तब
गुरु प्रकट होते हैं। गुरु व्यक्ति नहीं, वो उसके मन मंदिर में अनुभव कराते हैं। गुरु चेतना का माध्यम है। अगला भाग 14 में हम जानेंगे भक्ति और ज्ञान क्या दोनों अलग अलग हैं। यदि यह ज्ञान उपयोगी लगे तो लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।